हर एक गांव का 2024 तक 4G नेटवर्क पूरे नॉर्थ ईस्ट के कठिन से कठिन इलाके तक 4G का नेटवर्क पहुंचाना, यह अभियान भी शुरू हो चुका है। इतना शांति जो लाए हैं उसका मुख्य दो कारण है। एक तो लोगों तक हमने पहुंचे हैं। मोदी जी का सरकार का जो कार्यक्रम है वो टू प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी है। एक, डेवलपमेंट के माध्यम से लोगों तक पहुंचना। दूसरा, लोगों का इश्यूज को, जो वहां फैक्शंस है, जो डिससेटिस्फाइड लोग हैं, जो इंसर्जेंट एक्टिविटीज जो करते हैं, इंसर्जेंसी में जो लोग इन्वॉल्व है, उनसे वार्ता करना। और पिछले इन कुछ सालों में आपने जो देखा होगा, जो एग्रीमेंट किए हैं, जितना भी जो सेटलमेंट हम लोगों ने किया है, जैसे कि बोडो एकॉर्ड जो हुआ है जनवरी 2020 में, कार्बी आंगलोंग एग्रीमेंट हुआ है 4 सितंबर 2021 में, उसके बाद NLFT जो त्रिपुरा का है उसका एग्रीमेंट किया था अगस्त 2019 में, फिर ब्रू रियांग का जो 23 ईयर ओल्ड क्राइसिस था रेफ्यूजी का, उसको सेटल किया है, और 37,000 जो डिस्प्लेस लोगों को फिर पुनर्स्थापित करना। इस तरीके से एक के बाद एक जो सेटलमेंट किया है, उसी के बदौलत आज इतना लार्ज एरिया से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने में कामयाब हुआ है। शांति लाया है, इसलिए आफ्स्पा को हटाने में मदद मिली है। तो इस प्रकार से जो लोगों में कॉन्फिडेंस जो आए हैं, प्रधानमंत्री 50 बार से ज्यादा विजिट कर चुके हैं अपने कार्यकाल में। ये ना पहले किसी ने सोचा और भविष्य में भी संभव है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का, जिसको अष्टलक्ष्मी कहते हैं, हमारा 8 राज्य है, इतना खूबसूरत राज्य हैं, इतने बार प्राइम मिनिस्टर पर्सनली विजिट किए हैं, इंटरेक्शन किए हैं, और उसके साथ साथ जो एक्ट इस पॉलिसी के तहत जो विकास का दौर लाए हैं। इसी साल आप सोचिए, इसी साल का 22-23 का बजट में 76,000 करोड़ बजटरी आवंटन जो किया गया है, 7,500 का इंक्रीज है। 7,500 का जो इजाफा होना, जंप होना, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। एक रीजन को इतना बड़ा इकोनॉमिक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना, और साथ साथ में जो प्राइम मिनिस्टर डिवाइन, जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, 1500 करोड़, दिस इज अ वेरी यूनिक। ये जो किसी कार्यक्रम में अगर नहीं आता है तो ये PM डिवाइन के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट का जो यूनिक स्कीम्स एंड प्रपोजल्स है उसको कंसिडर किया जा सकता है। तो इस तरह का प्राइम मिनिस्टर ने जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मदद किया है, मैं समझता हूं अब चैलेंजेस नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और लोगों के ऊपर है। इतना सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है, उसको खर्चा करना, उसको यूटिलाइज करना, इसको इस्तेमाल करके लोगों तक इसका लाभ पहुंचाना, ये आप पूरे के पूरे जो जिम्मेदारी है हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के ऊपर है। बाकी तमाम स्कीम, लास्ट माइल डिलीवरी जितना स्कीम्स हैं, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी टारगेटेड स्कीम्स जितने भी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फ्लैगशिप स्कीम चल रहे हैं, उसको तो आप लोगों को भी जानकारी है। आज किसी ने जो सपना नहीं देखा कि हमारा गांव में रास्ता पहुंच सकते हैं, उसको रास्ता मिली है। जिसने कभी बल्ब नहीं देखा इलेक्ट्रिसिटी का, आज उसके घर में बल्ब मिल रहे हैं। दूर दराज इलाके में जो टेलीफोन नेटवर्क नहीं है, उसको इस बार के स्पेशल जो कैबिनेट ने अप्रूवल दिए हैं, उसके तहत अब जहां केबल नेटवर्क लाइन हम नहीं बिछा सकते हैं ज्योग्राफिकल डिफिकल्टी की वजह से, वहां टावर इरेक्शन करके हर एक गांव का 2024 तक 4G नेटवर्क पूरे नॉर्थ ईस्ट के कठिन से कठिन इलाके तक 4G का नेटवर्क पहुंचाना, यह अभियान भी शुरू हो चुका है। तो जो 4 कॉर्नर्ड अटैक, जिसको हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट का अटैक, कि कोई डेवलपमेंट से वंचित ना रहे, इस प्रकार का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे विजनरी लीडर, देश का ही नहीं विश्व का आज सबसे लोकप्रिय नेता, जन नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नॉर्थ ईस्ट ने देखा है, वो एक, मैं कह सकता हूँ, ऐतिहासिक है। और फिर से मैं, जैसे मैंने कहा, मैं लंबा नहीं कहूँगा, डॉक्यूमेंट है और गौरव जी भी कुछ इसमें रिमार्क्स दे सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इस ऐतिहासिक
क्षण को आपके साथ शेयर करना चाहते थे, इसलिए मैं पार्टी कार्यालय में पार्टी के हमारे नेताओं से बातचीत करके आपके बीच में आए हैं। ये देश के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। ये मत सोचिए कि नॉर्थ ईस्ट में जो शांति का जो दौर आए हैं ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए, ऐसा मत सोचिए, ये देश के लिए है। अगर नॉर्थ ईस्ट सही रहेगा, सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, विकसित रहेगा, तो ये भारत देश के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। क्योंकि सिक्योरिटी चैलेंज के माध्यम से हम देखता है तो नॉर्थ ईस्ट हमेशा बहुत बड़ी चैलेंज रही है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट इज नो मोर ए साइड स्ट्रीम और स्टेपली मदर, जो स्टेपली मदर हम लोग ट्रीट करते हैं ना, स्टेप मदरली जो कहते हैं, वो जो हमने देखा है वो दौर चैप्टर क्लोज हो चुके हैं। अब नॉर्थ ईस्ट इटसेल्फ इज पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम इंडिया। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को मैं अब मुख्य धारा में जुड़ते हुए देखते हुए मैं बहुत ही गर्व का महसूस अनुभव कर रहा हूं। इसलिए मैं आपके माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूं कि आप नॉर्थ ईस्ट खूबसूरत जगह है, अब आप और भी घूमने आइए, इन्वेस्टमेंट करने आइए। वहाँ बिजनेस का माहौल अच्छे हो गए हैं, वहाँ कुछ भी बिजनेस करना है, घूमना है, लोगों से मिलना है। कलरफुल, ब्यूटीफुल and very peaceful northeastern region awaits the people of country under the leadership of Narendra Modi ji. Northeast people are now enjoying the benefits of the development. Thank you very much.